नवाज शरीफ एक ऐसा नाम जो पाकिस्तानी सियासत का हिस्सा बन चुका है। एक ऐसे सियासी कैरियर का मालिक है जो इक़्तिदार में तेजी से अरूज की कहानी है। एक बाअसर सनती घराने में पैदा हुए शरीफ का सियासत में दाखिला तकरीबन पहले से तयशुदा था। इनका सफरानी 87 की दहाई में जनरल ज़िया अल हक के फौजी दौर में शुरू हुआ। शरीफ का इब्तदाई सियासी कैरियर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ गहरा ताल्लुक रखता था। यह हुआ जमात थी जिसने कब्बियान के वालिद के कारोबारी मफादात की हमायत की थी। ज़िया उल हक की सरपरस्ती में शरीफ ने पाकिस्तान के सबसे ज्यादा आबादी वाले सूबे पंजाब के वजीर खजाना के तौर पर खिदमात अंजाम दें। यह दौरान की सियासी सोच को तश्कील देने में अहमी साबित हुआ, जिसमें इक्तसादी इंजकारिया व नजकारी पर जोर दिया गया। इन्हीं 88 में जनरल ज़िया की मौत ने कौमी इंतखाबात का रास्ता हमवार किया, जिसने शरीफ को कौमी सतह पर अपनी पहचान बनाने का मौका फराहम किया। शरीफ की क़ियादत में मुस्लिम लीग ने पंजाब में शानदार कामयाबी हासिल की, जिसने पाकिस्तानी सियासत में एक बर्ड सतूत के तौर पर अपनी पोजीशन मुस्तहकम की। नवाज शरीफ का सियासी कैरियर ईरानी सूनवे में अपने अरूज पर पहुंच गया जब वह पाकिस्तान के सबसे कममरोज़ वज़ीर-ए-आज़म बने। ताहम इनकी पहली तकलील रही, जिसकी खुसूसियत सियासी चालबाजियों और गुलाम इसहाक खान के साथ ताल्लुकात है। 1993 में बदअनवानी के इल्जामात पर उनकी हुकूमत की तरफी ने एक मिसाल कायम की। 1997 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग को जबरदस्त तहत लाई। शरीफ ने पाकिस्तान के पहले जौहरी तजुर्बात करते हुए ज्यादा जारहाना खारजा पॉलिसी अपनाई। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ की क़ियादत में फौजी बगावत ने शरीफ की दोसरीमदत को खत्म कर दिया। अपनी इंतखाबी कामयाबी के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर नवाज शरीफ की तसरीमदतान के सबसे ज्यादा हंगामा खेज साबित हुई। पानामा पेपर्स स्कैंडल जो 2016 में सामने आया ने शरीफ खानदान से मुंसलिक ऑफशोर असासों के एक पीछे धजाल को बेनकाब किया। असा स्कैंडल ने बड़े पैमाने पर एहतजाज और शरीफ के इस्तीफा के मुतालबात को जन्म दिया, जिसने मुल्क को सियासी बहरान में डाल दिया। शरीफ ने किसी भदलकाम की तरदीद की, लेकिन 2017 में सुप्रीम कोर्ट के उन्हें अवाम मियाहदे पर फाइजर होने के नाअहल करार देने के फैसले ने इनके सियासी कैरियर का खबल दिया। नाअहली ने इमरान खान, अकबर कशिश साबक कटरा और शरीफ के हरीफ के लिए 2018 के आमान इंतखाबात में वज़ीर-ए-आज़म का अहदा संभालने की राह हमवार की। 2018 में उन्हें पानामा पेपर्स स्कैंडल से शुरू होने वाले एक बदअनवानी के मुकदमे में दिए 6 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। 2019 में तबी बुनियादों पर उन्हें जमानत पर रहा कर दिया गया और तबी इलाज के लिए लंदन जाने की इजाजत दी गई, जहां वहाबत का मुकीम है। नवाज शरीफ अपने पूरे सियासी कैरियर के दौरान पाकिस्तान के सफर पर एक वाज़ेह नक़द करने वाले रहे हैं। अक्सर पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के साथ मुवाज़ना करते रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से इसके इम्कानात को बरवे कार लाने में नाकामी पर अफसोस का इजहार किया है। इसकी इक़्तिसादी बदहालिया और सियासी अदम इस्तेहकाम का सबब बनाक़्स कमरानी, बढ़ती हुई बदअनवानी व तालीमा और इंसानी तरक्की को जर्जदीने में नाकामी को करार दिया है। नाकदीन का कहना है कि हिंदुस्तान की कामयाबियों पर शरीफ की तो जहान की अपनी जमात की जानब से इक़्तिदार में रहने के दौरान होने वाली कोताहियों से तवज्जो हटाने का बायस है। हिंदुस्तान की इक़्तिसादी तरक्की और तकनीकी तरक्की के लिए नवाज शरीफ की आरिफान के सियासी गुफ्तगू में एक बार आने वाला मौजू रहा है। उन्होंने मुसलसल यह बरकरार रखा है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की मिसाल से सीख सकता है और इसी तरह की तरक्की हासिल करने की कोशिश कर सकता है। शरीफ के हामियों का कहना है कि हिंदुस्तान के लिए इनकी तारीफ का मकसद पाकिस्तान की कामयाबियों को कमजोर करना नहीं है, बल्कि खुद एहतसाबिया और बौफ इलाकायत आवन के लिए ज्यादा अमली अक्ता नजर की जरूरत को उजागर करना है। ताहम शरीफ के नाकदीनाने के बयानात को कमजोरी की अलामत और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने में हिंदुस्तान के मबीना किरदार को तस्लीम करने में नाकामी के तौर पर देखते हैं। पाकिस्तान की खामियों पर अपनी कड़ी तनकीद के बावजूद नवाज शरीफ मुल्क के इम्कानातों पर पुख्ता यकीन रखते हैं।
वह का इसे पाकिस्तान का तस्वुर करते हैं जो इक़्तिसादी तौर पर खुशहाल, सियासी तौर पर मुस्तहकम और समाजी तौर पर मनसफ हो। पाकिस्तान के लिए शरीफ का विजन जमहूरियत, अच्छी हुक्मरानियां व इक़्तिसादी निजकारी की ताकत पर उनके यकीन में जुड़ा हुआ है। वह का इसे पाकिस्तान की वकालत करते हैं जो बदअनवानी से पाक हो, जहां कानून की हुक्मरानी और जहां हर शहरी को कामयाब होने का बराबर मौका मिले। शरीफ का माना है कि अपने अवाम को इल्म, महारत और मौके फराम करके पाकिस्तान आप अपने चैलेंजेस पर काबू पा सकता है और अपने हकीकी अमकानात को हासिल कर सकता है। नवाज शरीफ की कानूनी जंग इनके सियासी कैरियर और मुस्लिम लीग नन के मुस्तकबिल पर साए किए हुए है। अवामी अदे पर फाइजर होने किया नकीना अहलिया व बदअनवानी के मुकदमात में बाद में सजा ने पार्टी की क़ियादत में एक खला पैदा कर दिया है। शरीफा और उनकी कानूनी टीम ने इनकी बेगनाही पर जोर दिया है और यह दलील दी है कि हन के खिलाफ मुकदमात सियासी तौर पर अंगीखत हैं और अख्तिलाफ राय को खामोश करने और उन्हें सियासी मैदान से हटाने का ये कोसिया साज शिकाहिसा हैं। अदालतों में फैसलों को चैलेंज किया है, इनकी सजाओं को काल अदम करार देने और उनके सियासी हकूक बहाल करने की कोशिश की है। इन कानूनी जंगों के नताइज के पाकिस्तानी सियासत पर दौर साथरात मरतब होंगे। बरसों की खुद साख्ता जलावतनी के बाद नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी ने मुल्क की पहले है गैर मुस्तहकम सियासी से सूरत हाल में गैर यकीनी सूरत हाल का एक नया आंसर शामिल कर दिया है। इनकी वापसी का वक्त बढ़ती हुई महंगाई, इक्तिसादी बदइंतज़ाम और मौजूदा हुकूमत के तहतमबीना आमरीत पर अवामियत मातमीनान में इजाफे के साथ ही इनके सियासी अज़ाइम के बारे में कयास आराइयों को हवा मिली है। शरीफ के हामियों ने खुले दिल से इनका इस्तकबाल किया है, इन्हें कंजात दहंदा के तौर पर सराहा है जो मुल्क को मौजूद हबदहाली से निकाल सकते हैं। ताहम शरीफ की वापसी का खैर मुकद्दम शकूक शबहात और मुखालफत से भी हवा है। नवाज शरीफ और इनके खानदान का सियासी मुस्तकबल गैर यकीनी के बादलों में घिरा हुआ है। अवामी अहदे पर फाइज रहने की उनकी नाहली ने शरीफ खानदान पर एक तवील साया डाल दिया है, जिसने दहाइयों से पाकिस्तानी सियासत पर हुक्मरानी की है। नवाज शरीफ का सियासी मुस्तकबल गैर यकीनी होने के साथ ही मुस्लिम लीग एंड अनर्स लीग के अंदर क़यादत का बेड़ा उनकी साहबजादी मरियम नवाज ने संभाल लिया है। मरियम, जो खुद एक बासलाहियत और माहिर सियासतदान है, को पाकिस्तानी सियासत की पेचीदगियों को समझने और अपने वालिद के छोड़े हुए खला को पकड़ने की कोशिश के तौर पर एक मुश्किल जंग का सामना है। मुस्लिम लीग का मुस्तकबल, जो कभी एक जबरदस्त सियासी कुव्वत थी, अब बदलते हुए सियासी मंजरनामे के मुताबिक ढालने और वोटर्स का एतमाद दोबारा हासिल करने की सलाहियत पर मुनहसर है। पाकिस्तानी सियासत में नवाज शरीफ की मीरासाइक पेचीदा और मुतनाज़िया है। उन्हें एक चालाक सियासतदान के तौर पर याद रखा जाएगा, जो मामूली सी अरखी से मुल्क के सबसे कमामरू ज़ीराज़मा और अहदे की मुकम्मल करने वाले पहले शख्स बने। उनके हामियान हैं इक़्तिसादी इंजकारी का दौड़ लाने, सरकारी मलकियत वाले इदारों के इंजकारिया और बुनियादी ढांचे के परचर मंसूबों का आगाज करने का सहरा देते हैं। ताहम शरीफ की मेराथ बदनवानी, अकरबा परवरिया और आमरीत के इल्जामात से बेदागदार है। उनके नाकदीन का कहना है कहानकी पॉलिसियों ने गरीबा और पसमानदह तबकात की कीमत पर अमीर अशराफिया को फायदा पहुंचाया। अपनी खामियों और तनाज़ात के बावजूद पाकिस्तानी सियासत पर नवाज शरीफ के असरात से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने मुल्क के सियासी ज़मीन के ज़मीन पर एक कॉन्फिडेंट निशान छोड़ा है, जो आने वाली दहाइयों तक के रास्ते को शकील देता रहेगा। नवाज शरीफ का सियासी सफर कामयाबियों और नाकामियों का एक रोलर कोस्टर रहा है। इक़्तिदार में इनके तेजी से अरूज से लेकर उनके ड्रामाती ज़वाल तक शरीफ ने पाकिस्तानी सियासत के उतार चढ़ाव का तजुर्बा चंद दीगर लोगों की तरह किया है। उनकी अनुयायी कौम के तौर पर पाकिस्तान के अपने हंगामा खेज सफ़र किया। ये एक मुख्तसर दास्तान है जिसमें उम्मीद और तरक्की के अदवार के साथ साथ नाकामियों और गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है।
जैसा कि नवाज शरीफ अपने सियासी कैरियर के ताज़ा तरीन बाब की तरफ गामजन हैं, मुस्तकबिल गैर यकीनी है। सिर्फ वक्त है बताएगा कि नवाज शरीफ वरस्कूम के लिए मुस्तकबिल क्या लेकर आया है, जिस पर उन्होंने ये काम निशान छोड़ा है।